और दोस्तों कहते हैं ना कि मोहब्बत में और नफ़रत में इंसान कभी इंसाफ नहीं कर पाता। यही हालत इस जाहिल औरत की है कि जिसने फ़लस्तीनियों के बारे में जवाब दिया है, या उसके बारे में उनको जवाब नहीं दिया बल्कि एक घटिया किस्म का बयान दिया है। तो आइए देखते हैं। मेरा नाम है खान, मिर्ज़ा शाहिद खान। सबको मेरा सलाम। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। दोस्तों पहले जानते हैं कि इस घटिया औरत ने, इस जाहिल औरत ने फ़लस्तीन के बारे में क्या बयान दिया। इसने कहा है कि ये फ़लस्तीन जो है, या जो फ़लस्तीनी हैं, थोड़े से यहाँ इतने इस्लामी मुल्क हैं तो इसमें जनाब ये थोड़े फ़लस्तीनियों को अपने मुल्क में आबाद कर लें और ये पूरा फ़लस्तीन जो है ये इसराइल के हवाले कर दें। ये घटिया औरत, जाहिल औरत जो है, अब इसको ये नहीं पता कि अरब के जो जितने भी देश हैं या ममालिक हैं उसमें कितने हिंदू काम करते हैं। ये तुम्हारा बयान जो है कितना फ़ायदा देगा, कब ये सोशल मीडिया का दौर है बीबी, और जितने भी अरब के लोग हैं उनको जब ये तुम्हारा ये बयान पता चलेगा तो क्या उनको खुशी होगी। अगर वो उनको निकालना शुरू कर दें कि ले जाओ अपने हिंदुओं को यहाँ पे अपने मुल्कों के अंदर, तो तुम लोग क्या कर सकते हो। मगर अगर उन्होंने ऐसा किया तो हम हिंदुओं को वहाँ से निकालेंगे नहीं, हम इसका हमायत करेंगे कि इनको यहाँ रखो। मगर तुम लोगों का काम है सिर्फ नफ़रत पैदा करना, नफ़रत पैदा करना, नफ़रत पैदा करना। अब ये है कि इस औरत को ये नहीं पता कि फ़लस्तीन जो है वहाँ पे कई सदियों से वहाँ रह रहे हैं और 2000 साल से पहले जो है वो इसराइली जो थे वहाँ रहते थे, और उन्होंने आकर वहाँ कहा भी हम 2000 साल पहले यहाँ रहते थे, तो अब जो है ये हमारे आबाओ-अजदाद का घर है, तो इसलिए तुम लोग यहाँ से निकलो। ये कभी हो सकता है? अब आप देखो कि कल को मुग़ल आके हिंदुस्तान पे आके दावा करें कि ये हमारे बुज़ुर्गों का था, और वाकई था, इसमें तो कोई ज़्यादा कोई ऐसी कोई किसी किस्म की कोई शक भी नहीं है, शुबा भी नहीं है। तो वो आके दावा करें कि क्या तुम लोग उनके हवाले कर दोगे हिंदुस्तान, ये लाल किला खाली कर दोगे उनके लिए? नहीं करोगे ना, आसान नहीं है। अब जो है इसी तरह जो है कि ये आप देखें कि ये कंगना रनावत जो है ये फिल्म बना रही है, या पत्नी बन चुकी है, जिसमें झांसी की रानी का इसने किरदार अदा किया। हालांकि झांसी की रानी सब उसको, मुसलमान हो या हिंदू हो, सब उनको पसंद करते हैं। इसको अगर पता हो इस जाहिल को कि हिस्ट्री पढ़ के देखे कि झांसी की रानी का जो एक जनरल था, ठीक है, वो सिपाह सलार टाइप का था, वो मुसलमान था जिसका नाम था गौस खान। गौस खान झांसी की रानी की तरफ से लड़ा अंग्रेज़ों के साथ, और लड़ते लड़ते वो शहीद हो गया, और उसकी कब्र भी वो झांसी की रानी ने अपने महल में बनवाई, यानी कि अपने किले के अंदर। अब ये बताए कि इन लोगों को आप, यानी कि लोगों ने अपनी जानें तक दे दी, और फिर भी ये वफादार नहीं है लोगों, मुसलमानों को ये समझते। मुसलमान की हिंदुस्तान के साथ वफादारी जो है ये इतनी लंबी दास्तान है कि 1962 की जंग में मुसलमानों ने अपनी जानें दी, 1965 की जंग में मुसलमानों ने, हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपनी जानें दी, 1971 में मुसलमानों ने, जब ये जंग के अंदर मुसलमानों ने अपनी जानें दी। और आपको ये बात बताऊं कि जब हिटलर जो था, ये जब यहूदियों के ऊपर जुल्म, अत्याचार, तशद्दुद कर रहा था, तो ये जो RSS है नाम निहाद, इसके सावरकर और गोलकर जो थे, इन्होंने, आपको पता है कि हिटलर का साथ दिया था। कह रहे कि हिटलर जो कर रहा है वो बहुत अच्छा कर रहा है, सही कर रहा है। अब जो है इसराइल हिटलर वाला काम कर रहा है, तो अब ये है इसराइल के साथ है। यानी कि समझ नहीं आती कि हर जालिम के साथ ये क्यों होते हैं। पहले हिटलर के साथ थे कि यहूदियों के साथ जो हो रहा है सही हो रहा है, अब ये है कि इसराइलियों के साथ है, कहते जो फ़लस्तीनियों के साथ जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मगर शुक्र है कि नरेंद्र मोदी जी ने जनाब जो है कि अपना बयान अब बदला है, और वो जो है कि उसने फ़लस्तीन के हक़ में ये बयान दे दिया। वो कहते हैं ना, एक मुहावरा है जिसको मैं थोड़ा चेंज करके आपको बताता हूँ। वो कहते हैं, जेब लगी फटने तो खैरात लगी बटने। अब देखा कि पूरी दुनिया जो है फ़लस्तीन के साथ है, उन्होंने बोला कि चलो बयान वान दे दो। आप समझ गए होंगे, हंसने वाली बात नहीं, ये हकीकत ऐसा ही होता है। सियासतदान कुछ जो है इस तरह के करते हैं। तो कंगना रनावत को कहता हूँ कि आप जो है पहले अपनी हिस्ट्री पढ़ें और देखें कि मुसलमान है क्या चीज़, और फ़लस्तीन का मुद्दा या उसका इशू क्या है, फिर वो दूसरों पे बात करें। अजीब किस्म के काम है। नहीं यकीन आता कि मुसलमान क्या है कि काला पानी जो है, जो अंग्रेज जो जुल्म करते थे और लोगों को इतनी दूर ऐसे जजीरे पे भेजते थे जहाँ पे जेल होती थी, वहाँ से भागना आसान काम नहीं होता था। वहाँ के जो पहले कैदी हैं उसका लिस्ट देखें और नाम देखें कि वहाँ हिंदू हैं पहले या सिख हैं या मुसलमान हैं। आपको मुसलमान मिलेंगे वहाँ पे हिंदुस्तान की खातर।
कि यहाँ से अंग्रेज़ों को निकाले। तुम लोगों ने क्या किया हिंदुस्तान के लिए? को आज़ादी में तुम लोगों ने हिस्सा लिया और मुझे बताएं, एक छोटी सी जेल आपको मिली थी, वो भी आपने आपका जो एक वर्कर था, तो बाद में वो बड़ा पछताया, बड़ा रोया कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, उसको छोड़ दिया। तो बाकी लोगों ने तो जेलें काटी, अपने जानें दी। तुम लोगों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए क्या किया? हिंदुस्तान नाम था पूरी दुनिया के अंदर। ये लफ्ज़ अंग्रेज़ों ने कहा कि तुम अपने पासपोर्ट के ऊपर नहीं लिख सकते। लिख सकते हो पासपोर्ट के ऊपर, और भी बहुत सारी बातें हैं और आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। नई नस्ल का बेड़ा गर्क मत करो, उनको मिसगाइड मत करो, इस तरह के नफरत भरे बयान मत दो, वरना अरब के जो हुक्मरान हैं वो बेचारे, जो हमारे भाई हैं हिंदू, वो बेचारे शरीफ आदमी हैं और मिडिल क्लास हैं, यानी कि एक दरमियाने तबके के लोग हैं। अगर उनको वहाँ से निकाला तो वो लाखों में वहाँ काम करते हैं। आपको पता है दुबई में जो है वो 30% से लेकर 40% इंडियन हिंदू हैं, वहाँ काम करते हैं। देखो कितनी आज़ादी है उनको वहाँ पे, हर किस्म की मंदिर बना रहे हैं और दिवालियां मना रहे हैं। तो अगर नफरत पैदा करोगे तो ये नफरत की आग आगे फैलेगी। इसका फिर तो तुम्हारे जैसी औरतें या तुम्हारे जैसे जो सियासत है उनके पास तो बड़ा पैसा है, वो गरीब आदमी क्या करेगा? अगर कभी ऐसा होगा तो हम मुसलमान जो है इसके खिलाफ खड़े होंगे और वहां से उनको निकालने नहीं देंगे जब तक कि वो जनाब अमन और शांति के साथ बाहर आएंगे। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी एक वीडियो, और ऐसी औरतें या ऐसे मर्द जो है जिस तरह के नफरत के बयान देते हैं हमें नहीं सुनना है, और इसका हमने इसकी मुखाफत करनी है, इसका विरोध करना है। तो ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर जनाब एक नई वीडियो के अंदर। तो मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।